नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम आपको बिहार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या खेल हो रहा है, किस तरीके का गोरख धंधा हो रहा है, उसकी एक वानगी हम आज फिर आपको दिखाने जा रहे हैं। भाई साहब, बख्श दीजिए बिहार को, बख्श दीजिए। जो है उसी में बिहारी जी लेगा। भाई, इतना दूर तलक बिहारी नहीं सोचता है। डबल इंजन की सरकार, सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री, श्रेयसी सिंह जैसे उद्योग मंत्री, और एमएयू पर साइन पर साइन हो रहा है। हिंदुस्तान अखबार, भास्कर अखबार, तमाम अखबारों के तमाम चैनल के लीड खबर। बाप रे बाप, क्या बात है। अरे क्या हो रहा है बिहार में भाई, काया पलट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि बिहार में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो काया पलट हो जाएगा ना बिहार का। भाई, यही तो चाहिए बिहार। लेकिन इस काया पलट करने के पीछे की जो खेल है ना, वो हैरान करने वाला खेल है। कल हम दिखाए थे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 2200 करोड़ का निवेश करने वाला कंपनी कैसा है। आज जरा इस कंपनी के बारे में देखिए, जरा गौर से देखिए इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी बिहटा में बहुत बड़ा दवा बनाने की कंपनी लेकर आ रही है। दवा बनाएगी कंपनी फार्मास्यूटिकल में। साथ ही जो अस्पताल वगैरह में, जो सर्जरी वगैरह में जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, वो भी ये कंपनी बनाएगी। 5600 करोड़ का निवेश करेगा ये कंपनी, और इस 5600 करोड़ के निवेश के बाद 1500 लोगों को ये रोजगार भी देगा, जो इन्होंने गारंटी दी है। और राज्य सरकार इस तरीके की कंपनी जब बिहार में निवेश करेगा, दवा की फैक्ट्री लगाएगा, तो लगभग 30% सब्सिडी, लगभग 1800 करोड़ रुपया इस कंपनी को राज्य सरकार सब्सिडी देगी। अब सोच लीजिए, स्वाभाविक तौर पर उद्योग का प्रोत्साहन होगा, उद्योग आएगा, रोजगार होगा। यही तो बिहार में नहीं है ना, तो उसमें ये बात होगा, दवा कंपनी बनाएगी। और एमएयू साइन होते ही बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया जो है, उस एरिया में 9.5 एकड़ जमीन इस कंपनी को राज्य सरकार ने दे दिया कि आप फैक्ट्री वगैरह बनाइए, पूरे एकदम, और काम शुरू कीजिए। सरकार बाकी चीजें भी आपको समय समय पर उपलब्ध कराती रहेगी। जुलाई में 2 जुलाई को इस पर एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। जब इस कंपनी के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने लगे, इसी वर्ष में फरवरी में ये कंपनी बनी है, और इस कंपनी का आमदनी मात्र कैपिटल इन्वेस्टमेंट 20,000 है। कंपनी नोएडा में स्थापित है, कानपुर बेस है, और बाकी जानकारी जो है वह भी चौंकाने वाला है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोई बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने इस फील्ड के मास्टर खिलाड़ियों से बात की तो बोला कि देखिए, इस तरीके की कंपनी, इस तरीके के मामले में इन्वेस्ट, एमयू, रोजगार सृजन की बात तो करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग सब्सिडी लेने आते हैं। उस स्टेट के सब्सिडी, जैसे जैसे सब्सिडी उसको मिलेगा, उसके बाद रातों रात चंपत हो जाता है। ये मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर इस तरीके का खेल हुआ है। तो हम आपको अब ले चलेंगे, हम अपने संवाददाता बिरजू के पास, और बिरजू से हम जानना चाहेंगे कि वाकई में ये कंपनी है क्या। क्योंकि इस कंपनी के बारे में जो जानकारी है वो चौंकाने वाला जानकारी है और हैरान करने वाला जानकारी है। लेकिन उस सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार की सरकार, उद्योग विभाग इस तरीके की कंपनी के साथ करार करने से पहले क्या उसका क्या कैपिटल मनी है, क्या बैंक गारंटी है, कितने लोग इसके स्टाफ है, वो देखते नहीं है क्या। कल हमने खबर चलाई तो एक संघ के नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रणाम करते हुए तस्वीर है, बेगूसराय के कोई है। उन्होंने कहा कि संतोष जी, इसका जो मातृ कंपनी है उसका देखिए, उसका देखिए 1500 करोड़ का
कंपनी है, हमको 1500 करोड़ का कंपनी 2200 करोड़ इन्वेस्ट कैसे करेगा भाई? और अगर मातृ कंपनी 1500 करोड़ का है तो फिर एमएयू मातृ कंपनी से न करना चाहिए कि करिएगा नई कंपनी से, जिसका कोई न कोई बैंक गारंटी है, न कोई कुछ नहीं है, उससे क्यों कीजिएगा? तो कहे कि ये कॉरपोरेट जगत के जानकार पत्रकारों से आप पूछिए। हमको भाई, हम लिख लोड़ा पर पत्थर हैं, ये मान लिए, लेकिन जिस कंपनी से आप एमएयू साइन किए हैं उसका कट्टा चिट्ठा तो हम पब्लिक के बीच लाएंगे। तो क्या है इस कंपनी का जिसको 1800 करोड़ रुपया सब्सिडी सरकार देने जा रही है दवा की फैक्ट्री लगाने के लिए? चलते हैं बिरजू के पास, बिरजू आपको इस कंपनी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देगा। बिल्कुल सर, देखिए बिहार में रोजगार, नौकरी, उद्योग के नाम पर बिहार के लोगों के आंख में धूल झोंका जा रहा है। बिहार के साथ एक धोखा है, बिहार को लूटने की साजिश, बिहार को कंगाल करने की यह साजिश है। जिस प्रकार से एमओयू पर एमओयू, हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर हो रहा है, वो भी नई नई कंपनियों को हजारों हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने का परमिशन दिया जा रहा है। ये साफ जाहिर है कि एक बड़ा खेल है, एक बड़ी साजिश है। और आपने जिस कंपनी का जिक्र किया उस कंपनी का नाम है एम्पेरा लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जुलाई में एमओयू हस्ताक्षर किया। दवा बनाएगी ये कंपनी। बिहटा में 9.64 एकड़ जमीन भी इस कंपनी को दे दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस कंपनी को, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, ये कंपनी 10 फरवरी 2026 को बनी है, 2026 यानी कि इसी साल। और एमओयू जुलाई में, मतलब कि 3-4 महीने पुरानी कंपनी को 5600 करोड़ रुपए के लागत से यहाँ इन्वेस्ट करने की अनुमति जो है वो बिहार सरकार ने दे दिया है। बिहार सरकार ने एक बार भी पता नहीं किया कि कंपनी की कैपेसिटी क्या है, ये कंपनी पूर्व में ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगाई है या नहीं लगाई है, या इससे हाफ बजट में कोई प्रोजेक्ट लगाई है नहीं लगाई है। चूंकि इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है, बिहार में लगेगा 5600 करोड़ से ये प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। बेटा में 9.64 एकड़ जमीन भी बिहार सरकार ने दे दिया है। और आपने कहा कि सब्सिडी, तो तकरीबन 30% सब्सिडी भी बिहार सरकार इन कंपनियों को देगी। ये बिल्कुल कंपनी जो है वो नया है। बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के बारे में जब हम ऑनलाइन चीज़ें चेक करना शुरू किए तो पता चला कि बोर्ड मेंबर की संख्या यहाँ पर 2 है। इसके अलावा करेंट लीडरशिप 2 है, यानी कि कुल 4 ही लोग ऑन पेपर दिख रहे हैं। 4 लोग मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है एम्पेरा लाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को बनाया गया 10 फरवरी 2026 को, जिस कंपनी को बिहार सरकार ने परमिशन दिया कि आप बेहटा में हम आपको 9.64 एकड़ जमीन दे रहे हैं, यहां पर आप प्रोजेक्ट लगाइए। ऑथराइज कैपिटल क्या है? 10 लाख। और पेडअप कैपिटल क्या है? 20,000 इस कंपनी की है। सोचिए, इस कंपनी की पूंजी क्या है? 20,000। ऑथराइज कैपिटल क्या है? 10 लाख। और इस कंपनी को 5600 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट लगाने का अनुमति बिहार सरकार ने दी है। देखिए, बड़ा खेल है ये, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार के लोगों के आंख में धूल झोंका जा रहा है रोजगार नौकरी के नाम पर। यह कंपनी कह रही है कि 1500 लोगों को रोजगार इस कंपनी देगी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। एक बड़ा साजिश है। चूंकि सरकार ने जमीन इन लोगों को दे दिया, जमीन चूंकि ये इससे पहले नहीं, ये जुलाई में एमओयू हस्ताक्षर हुआ था, सरकार ने जमीन दे दिया। अब इस प्रोजेक्ट के बिहाफ में यह कंपनी बैंक से भी लोन ले लेगी, सरकार से सब्सिडी ले लेगी, और किसी दिन पता चलेगा कि कंपनी रफू चक्कर हो गया। मतलब कोई अता पता इस कंपनी का ऐसे भी नहीं है, नई कंपनी है, पूर्व में ऐसा कोई काम भी नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा इस कंपनी के पास कि रिकवरी भी बैंक करेगी, या सरकार कहेगी कि भाई अगर आप दिवालिया हुए हैं तो कैसे हुए हैं। चूंकि सरकार भी इस बात को मान लेगी। और पूर्व में कई जानकार लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये कोई पहला राज्य बिहार नहीं है, या फिर पहला कोई भाजपा शासित प्रदेश नहीं है जहां इस तरीके का खेल हो रहा हो। इससे पूर्व में आप देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इस तरीके का खेल धड़ल्ले से हो रहा है। क्या कहा गया कि भाई यहां पर उद्योग लगाएंगे हजारों हजारों करोड़ की लागत से, वो कंपनी कह रही है जिसका क्षमता अगर आप देखेंगे तो माथा पीट लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि इसकी क्षमता क्या है कंपनी की। 4 महीने पुरानी कंपनी है, और इस कंपनी को 5600 करोड़ की लागत से बिहार में दवा का प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति बिहार सरकार ने दी है। बैंक का पैसा भी जाएगा, सरकार का सब्सिडी भी लेकर अफू चक्कर हो जाए कंपनी।
कल होकर सरकारी कहेगी कि भाई कंपनी लॉस में थी, दिवालिया हो गई, कंपनी बाहर की थी, भाग गई। ये कंपनी कहाँ का है? ये कंपनी का जो एड्रेस है वो नोएडा सेक्टर 17 का बताया जा रहा है, जो ऑनलाइन दिया हुआ है। और ये कोई पहली कंपनी नहीं है। 10 कंपनियों के साथ, जिन 10 कंपनियों के साथ बिहार सरकार ने बीते दिन एमओयू हस्ताक्षर किया है, उसमें भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो महज 2 महीने 3 महीने पुरानी कंपनी है, जिस कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं दिख रहा है, कोई मैन पावर नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उस वैसी कंपनियों को 22,500 करोड़ की लागत से ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने का परमिशन बिहार सरकार ने दी है। तो एक बड़ा खेल है, रोजगार नौकरी के नाम पर, उद्योग के नाम पर एक बड़ा खेल बिहार में शुरू हो गया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने एमओयू हस्ताक्षर किया है। श्रेयसी सिंह उद्योग मंत्री हैं। बेशक कहने के लिए कि देखिए भाई 51,000 करोड़ की लागत से बिहार में प्रोजेक्ट ले गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट 0 सन्नाटा नहीं है, माइनस में है सब कुछ। बिहार को लूटने की साजिश है, बिहार को कंगाल करने की साजिश है ये, और ये अपने आप में बड़ा विषय है। तमाम चैनल चला रहे हैं कि भाई बिहार में रोजगार के अवसर मिलेंगे, बड़े लेवल पर यहाँ पर उद्योग लगाया जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको डेप्थ में, जैसा कि हमने आपको एक उदाहरण के साथ बताया, हालांकि पिछली वीडियो में संतोष सर ने आपको बताया था एक और कंपनी के बारे में, ऐसी ऐसी कई कंपनियां हैं जो पूरे फर्जीवाड़ा माइंडसेट के साथ बिहार में प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी दिन दिवालिया खुद को घोषित करना है, सरकार का सब्सिडी लेकर रफू चक्कर हो जाना है, बिहार को लूट कर, बिहार के खजाने से पैसे किसी तरीके से निकाल कर, निकलवा कर अपने आप को दिवालिया घोषित करवा देना है।